दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पार्किंग विवाद के बाद हुए झगड़े में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। दिल्ली के निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक आसिफ के भाई जावेद ने कहा, इससे पहले भी हो चुकी थी छोटी मोटी लड़ाई। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में हत्या, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस और एजेंसियां सिर्फ आप नेताओं को फंसाने का काम कर रही हैं। पुणे के शिवाजी नगर में डिपो में खड़ी बस में लगी आग। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने फौरन पहुंचकर आग को बुझा लिया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। उत्तराखंड की त्रासदी के बाद अब तक 426 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। जेसीओ के साथ सेना के 7 जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से राहत बचाव में दिक्कत। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद। उत्तरकाशी के गंगरानी से 3 किलोमीटर आगे ढहा पुल, आवाजाही शुरू करने के लिए बीआरओ की टीम नए पुल का निर्माण कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार साबित हो रहा है सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। अब तक 226 लोगों का रेस्क्यू कर चुका है। मदद के लिए 130 जवान और 20 टन राहत सामग्री भी डिप्लॉय की गई है। धराली में पीड़ितों के लिए प्रशासन ने बनाए कम्युनिटी किचन। आपदा से प्रभावित लोग खुद भी खाना बनाकर खा सकेंगे, ऐसा है इंतजाम। उत्तरकाशी में तेजी से जारी है राहत बचाव कार्य। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक कल किया गया 382 लोगों का रेस्क्यू। गंगोत्री में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हर्षिल में चल रहे बचाव राहत कार्य की जानकारी हासिल की। उत्तरकाशी के मातली में एनडीआरएफ, डीजी, आईटीबीपी, डीजीपी उत्तराखंड और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस आपदा से हुआ कि बहुत भारी नुकसान, पूरा इलाका तबाह हो गया है। लोगों को राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी के जलस्तर ने पार किया खतरे का निशान। आसपास के गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन है। लगातार बारिश से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन लगातार कर रहा है मॉनिटरिंग। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। बिहार के समस्तीपुर के कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं यहां के ग्रामीण। सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। लोहा पुल से सामने आया नदी का रौद्र रूप। नदी किनारे रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। तकरीबन 41 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। मंडी से औड तक का सफर अब भी बना हुआ है खतरनाक। दबाड़ा झलौगी के बीच 4 जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में आपदाओं के कहर का सिलसिला जारी है। पराशर बागी नाला के पास हुआ भारी लैंडस्लाइड। दर्जनों पेड़ों के साथ जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गोगलदरा दानवास के जंगल में पुलिस ने आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। मौके से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 9 गोलियां और एक ग्रेनेड बरामद। यूपी के सोनभद्र में पीएससी कांस्टेबल संदीप सिंह ने पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता मंदिर की रखेंगे आधारशिला। करीब 882 करोड़ की लागत से 67 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है माता जानकी का मंदिर। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। 59 नदियों के जल और 112 तीर्थों की मिट्टी से भूमि पूजन किया जाएगा। तकरीबन 11 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा पूरा मंदिर परिसर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बच्चियों ने बांधी राखी। सीएम ने बच्चियों को चॉकलेट दिए।